नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है रामत्व का सिद्धांत। आप सभी को अगर रामत्व का सिद्धांत समझना है, तो सर्वप्रथम रामत्व कैसे प्राप्त किया जाए वो समझना होगा। उसके पश्चात हम रामायण के सिद्धांतों को समझेंगे। दोनों में भेद है। रामत्व स्वयं के जीवन में रामत्व की स्थापना पर आधारित है और जो रामायण है वह संपूर्ण भारतवर्ष में रामत्व की स्थापना पर आधारित है। इसीलिए जब आप स्वयं के जीवन में रामत्व की स्थापना करते हैं तो वहां पर जो रामायण के पात्र हैं वो आपके भीतर ही होंगे। आपके शरीर के भीतर, आपके जीवन में ही रामायण के सभी पात्र घटित होंगे। लेकिन जब आप रामायण को समझेंगे, रामत्व को समझने के पश्चात जब रामायण को समझने का प्रयास करेंगे, जो संपूर्ण भारतवर्ष में रामत्व की स्थापना की बात करता है, तो वहां पर सिद्धांत बदल जाते हैं, पात्रों का व्यवहार बदल जाता है। रामायण के पात्रों का सभी व्यवहार बदल जाएगा, रामायण के पात्रों का चारित्रिक व्याख्या भी बदल जाएगा। और इसी को समझाने के लिए हम रामत्व के सिद्धांत और रामायण को दो भागों में समझेंगे। आज हम प्रथम भाग समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम स्वयं के जीवन में रामत्व की स्थापना कैसे हो उसको समझाएंगे। उसके पश्चात आगे हम यह समझाएंगे कि रामत्व संपूर्ण भारतवर्ष में किस प्रकार से कार्य करता है, रामायण का सिद्धांत किस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य करता है। वह सिद्धांत जो अब्राहम के जीवन से प्रॉमिस लैंड के स्वरूप में लिया गया और उसे राम राज्य के स्वरूप में स्थापित करने की बात की गई है। तो सर्वप्रथम अगर हम स्वयं के जीवन में रामत्व को स्थापित करने के सिद्धांत को समझेंगे तो उसके लिए मेरे जीवन को समझना होगा, क्योंकि मेरे जीवन के अनुसार अगर आप समझेंगे तो आप रामत्व को अच्छे से समझ पाएंगे और मैं रामत्व को अच्छे से समझा पाऊंगा। क्योंकि मैंने रामत्व को प्राप्त किया है तो मैं रामत्व की व्याख्या अपने अनुभवों के आधार पर कर रहा हूं, अपने अनुभवों के आधार पर रामत्व को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम मैं एक सामान्य मनुष्य था। सामान्य मनुष्य था अर्थात जैसे आप सभी हैं, मन के स्तर पर कार्य करता था। मन मेरा ज्यादा मेरे शरीर पर प्रभावी था। मेरा शरीर, मेरा मन अपने अनुसार, अपनी इंद्रियों के अनुसार, अपने गुणों और अवगुणों के अनुरूप होकर कार्य करता था। मेरे भीतर भी 10 अवगुण थे। मेरा मन भी रावण का स्वरूप था और मैं भी अपने रावण रूपी मन के साथ अपने शरीर को नियंत्रित करता था और हर प्रकार का कार्य किया करता था। अब हमारे जीवन में यात्रा शुरू होती है शिवत्व की। प्रथम यात्रा शिवत्व की प्रारंभ होती है। जब मैं शिवत्व की यात्रा प्रारंभ करता हूं तो मेरी आत्मा शिवत्व के स्वरूप में जागृत होती है, एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार होती है और मेरी आत्मा शिवत्व को प्राप्त कर जाती है। शिवत्व प्राप्त करने के पश्चात मेरे भीतर कल्याण की भावना आती है, क्योंकि जो शिव होता है, जो आत्मा शिव स्वरूप हो जाती है तो वो कल्याण की अपेक्षा रखती है, तो वो कल्याण के लिए प्रेरित होती है। जब वो कल्याण के लिए प्रेरित होकर कल्याण के भाव से कार्य करना प्रारंभ करती है, तब उस कार्य से प्रभावित होकर अव्यक्त प्रकृति शक्ति और एक ईश्वर पिता परमेश्वर आत्मा को आत्मीय प्रतिनिधि के स्वरूप में स्थापित कर देते हैं। वहां पर हमारी प्राण ऊर्जा अव्यक्त प्रकृति शक्ति से जुड़ती है और हमारा आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जुड़ा रहता है। इस तरीके से हमारी आत्मा आत्मीय प्रतिनिधि कृष्ण के स्वरूप में स्थापित होती है, जिसे कृष्णत्व कहा जाता है। तो सर्वप्रथम मेरी यात्रा शिवत्व को ही हुई और शिवत्व से कृष्णत्व की यात्रा हुई और कृष्णत्व की यात्रा पूर्ण होने के पश्चात मेरी आत्मा रामत्व को प्राप्त कर जाती है। बिना कृष्णत्व प्राप्त किए अर्थात प्रतिनिधि आत्मा के स्वरूप में स्थापित हुए आप रामत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब जब आत्मा रामत्व को प्राप्त कर गई तो फिर मेरे जीवन में लड़ाई शुरू होती है। वह लड़ाई कैसे शुरू होती है कि अब हमारे मन पर तो रावण का शासन है, मेरे शरीर में जो हमारा मन है उस पर रावण का शासन है, 10 अवगुणों का शासन है और इन 10 अवगुणों पर राम को विजय प्राप्त करनी है और वह राम मेरी आत्मा है। तो अब यह भी समझना आवश्यक है कि ये जो शरीर है वो प्रकृति से निर्मित है। प्रकृति से निर्मित है अर्थात पृथ्वी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। और जो सीता होती है वो किससे जन्म ली है? वो पृथ्वी से जन्म ली है, वो भूमि से जन्म ली है। तो यह स्पष्ट होता है यहाँ से कि रामायण के सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि जो सीता होती है वो क्या होता है? शरीर ही होता है। हमारा जो शरीर ही होता है वह क्या होता है? सीता होता है। और जो हमारा शरीर होता है वहां पर शासन किसका होता है? क्योंकि वो प्रकृति का निर्मित है, तो प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो प्रकृति में 3 तत्व भी होंगे। हमारा शरीर प्रकृति से निर्मित है तो प्रकृति में 3 तत्व होंगे, सत तत्व, रज तत्व, तम तत्व। तो सत रज
तम तीनों तत्वों की जो चेतना है प्रकृति की, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिब्राइल मिकाइल और इस्राफिल कहते हैं, वह तीनों मिलकर मेरे शरीर पर शासन कर रहे होते हैं। उन तीनों में मुख्य रूप से शासन जिब्राइल का होता है। जो जिब्राइल होते हैं, ब्रह्मा होता है, सत तत्व की चेतना होती है, वो मेरे शरीर पे भरत के स्वरूप में शासन करती है, तब तक जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं प्राप्त कर चुकी होती है। तो भरत शासन कर रहा है, मतलब सत तत्व की आत्मा ब्रह्मा, जिब्राइल का मेरे शरीर पर शासन है। अब जिब्राइल का मेरे शरीर पे शासन है, मेरे अवगुण से युक्त मन है जो रावण का स्वरूप है। अब राम को युद्ध करना है, तो जो शत्रुघ्न है, राजसी प्रवृत्ति है, वो मेरे जीवन में है, तो मतलब भरत के साथ शत्रुघ्न भी है। मेरे जीवन में राजसी प्रवृत्ति है और भरत का मेरे जीवन पर शासन है, अर्थात जो मिकाइल है वो मेरे जीवन में व्याप्त है, मतलब मेरे जीवन पर मिकाइल का नियंत्रण है। मेरा जीवन स्वयं के पालन पोषण भरण पोषण में ही लिप्त है, वह आत्मा को अधिकार शरीर पर नहीं प्रदान कर रहा है। तो उस समय क्या होता है कि जो तम तत्व होता है, जिसे लक्ष्मण कहा जाता है, कह सकते हैं, वो तम तत्व हमेशा आपको शारीरिक मन से मुक्त करने का प्रयास करता है, शारीरिक इंद्रियों से मुक्ति का प्रयास करता है। जो इजराफिल होता है, जो तम तत्व होता है, वो आपको शारीरिक इंद्रियों की शून्यता की तरफ लेकर जाता है और आत्मीय स्वरूप प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए राम लक्ष्मण साथ में वनों में प्रवास करते हैं। तो अब हमारे जो राम रूपी आत्मा है, जो शिवत्व और कृष्णत्व प्राप्त कर चुकी है, उसको किसका साथ मिलता है? तम तत्व को, प्रकृति की जो चेतना है तम तत्व की, जिसे महेश या फिर इजराफिल कहते हैं, उसकी साथ मिलता है तम तत्व की, और वह हमारे शरीर पे नियंत्रण का प्रयास करती है। वह शरीर जो प्रकृति से निर्मित है और वह प्रकृति सीता का स्वरूप है। तब वो सर्वप्रथम क्या करती है? मेरे मन से युद्ध करती है, मेरे अवगुणों से युद्ध करने का प्रयास करती है। मेरे मन और अवगुणों से युद्ध करने के लिए उसको मदद चाहिए, तो मदद कौन करता है? वह मदद करते हैं प्राण ऊर्जाएं, जो हमारे पूर्वज हैं। वो पूर्वज प्रेरित करते हैं, वो पूर्वज हमारे आत्मा रूपी राम को मदद करते हैं कि किस प्रकार हमारी आत्मा हमारे शरीर के बंधनों को तोड़े, मुझे ज्ञान प्रदान करे, मुझे शिक्षित करे, मुझे जागृत करे और मेरे शरीर पर नियंत्रण करे। मतलब जो सीता पर मेरे मन का नियंत्रण है, वह सीता जो मेरा शरीर रूपी प्रकृति है, जिसपे मन रूपी रावण का नियंत्रण है, उस नियंत्रण को समाप्त करके सीता को अपनी अर्धांगिनी के स्वरूप में स्वीकार करना, वापस क्या नाम है, लाकर स्वयं के शरीर में राम राज्य स्थापित करना। तो स्वयं में शरीर में राम राज्य स्थापित करने का अर्थ है कि स्वयं के शरीर पर आत्मा का नियंत्रण स्थापित करना। वह आत्मा जो रामत्व को प्राप्त कर चुकी है, और यही वास्तविक रामत्व का सिद्धांत है, जो स्वयं के जीवन में स्थापित होता है। और यह सिद्धांत पूर्ण होने के पश्चात वाल्मीकि रामायण आधारित रामायण प्रारंभ होता है। वह रामायण जहां अब राम स्वरूप में स्थापित होकर मेरा जीवन संपूर्ण भारतवर्ष की प्रकृति रूपी सीता पर जो रावण शासन कर रहे हैं, उन रावणों का वध करेगी। पहले एक ही रावण दिखाया गया है, लेकिन वो एक रावण प्रतिबिंबित किया गया है, लेकिन हर मन में रावण भरा है। तो हर मन के रावण को मारते हुए भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना करना होता है। वह दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग को मैं बाद में समझाऊंगा। आप सभी सर्वप्रथम पहले भाग को स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा। मेरे जीवन में मैं रामत्व के सिद्धांत को स्वयं भी नहीं जानता था। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता था, और काम करते वक्त मैं स्वयं राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत प्रयास किया हूँ, लड़ गया हूँ बहुत लोगों से, बहुत उसके लिए आवाज उठाया हूँ। स्वयं धर्म संसद की यात्रा में भी गया हूँ, 2 गाड़ी भर के मुझे भेजा गया कि जाओ धर्म संसद में, लड़के विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर जाओ। मैं लड़के लेकर गया भी धर्म संसद में। धर्म संसद जाते समय रास्ते में मैं बीमार पड़ गया, उल्टियां होने लगी। सारे लड़के तो चले गए, मैं जाकर दवाई खाता रहा। शायद प्रकृति मुझे चेतावनी दे रही थी कि तुम असत्य का साथ दे रहे हो। उस समय यह यात्रा मेरे जीवन में चल रही थी। उस समय मेरे जीवन में असत्य पर सत्य के विजय की यात्रा चल रही थी। प्रकृति, मेरा शरीर स्वयं मुझे शिक्षित कर रहा था कि तुम असत्य का साथ दे रहे हो, तुम असत्य आधारित घटनाक्रम में जुड़ रहे हो। लेकिन मैं उस समय तक सत्य को स्वयं भी नहीं जानता था, अनभिज्ञ था। वरना मैं क्यों जाकर क्षेत्र प्रचारक, जो उस समय के प्रांत प्रचारक अनिल जी थे, उनसे लड़ जाता कि भैया राम मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि मुझे खुद स्वयं भी सत्य नहीं मालूम था। अब उस समय तो मेरे जीवन में स्वयं रामत्व स्थापित होने वाला था, और वह स्थापित होने का कार्य प्रारंभ तब हुआ जब प्रथम अनुभव मुझे हुआ, जब राम मंदिर निर्माण के लिए धर्म संसद की स्थापना के लिए 2 बस लड़के लेकर जा रहा था, तो मैं बीमार पड़ा और उल्टियां करने लगा। तब मुझे ऐसा लगा कि प्रकृति मुझे कुछ चेतावनी दे रही है कि तुम गलत, असत्य का साथ दे रहे हो। तब भी मैं नहीं समझा। दूसरी बार जब राम मंदिर निर्माण का फैसला आया, तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रयाग उत्तर भाग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है, वहां पर साजो सामान की व्यवस्था ले गया, खूब सजाया, दीपक सजाए, जय श्री राम वगैरह लिखा, और
मूर्तियां लगाई वहां पर। उस समय के विभाग प्रचारक कृष्णचंद्र जी आए, जो आज अयोध्या के विभाग प्रचारक हैं। मुनीष जी थे जो सह प्रांत प्रचारक थे, रमेश जी थे जो प्रांत प्रचारक थे, सब लोग आए। लेकिन सब सारी सजावट होने के पश्चात अचानक से बादल आए, गरजे और इतनी जोर की बारिश हुई कि मेरे सारे सजावट ध्वस्त हो गए और कार्यालय के अंदर हम लोगों को आरती और पूजन का कार्य पूर्ण करना पड़ा। उस समय भी हमको नहीं समझ में आया कि ये प्रकृति मुझे क्या शिक्षा देना चाहती है, ये प्रकृति मुझे क्या समझाना चाहती है कि तुम असत्य का साथ दे रहे हो। उस वक्त भी नहीं समझ में आया। मुझे समझ तब आया जब भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन के साथ ही भारतवर्ष में कोरोना महामारी फैली। आप सभी को यह जानकारी होना चाहिए कि कोरोना महामारी फैली नहीं, उसको फैलाया गया था चीन और अमेरिका के उद्योगपतियों, वहां की सरकारों, इसके साथ ही भारत के शासक, विभिन्न राज्यों के शासक, उद्योगपतियों और सभी जगहों के खुफिया एजेंसियों ने मिलकर कोरोना महामारी फैलाई थी। या कोरोना महामारी फैलाई इसलिए गई थी क्योंकि जो व्यवस्था कैश इकोनॉमिक आधारित थी, जो व्यवस्था सामान्य रूप से फैली हुई थी, उसे डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन करना था। और डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए एक महामारी की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में दुबक जाएं, घरों के अंदर दुबक जाएंगे, तो वह डिजिटली इनहेंस करने का प्रयास करेंगे तो डिजिटल अर्थव्यवस्था फैल जाएगी। उसका सीधा लाभ चीन को होने वाला था, क्योंकि चीन हार्डवेयर निर्मित करता है, और दूसरा लाभ अमेरिका को होने वाला था, क्योंकि अमेरिका सॉफ्टवेयर निर्मित करता है। इसीलिए अमेरिका के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनियों के मालिक बिल गेट्स जैसे लोग, बहुत सारे लोग, ये सभी कोरोना महामारी फैलाने में शामिल थे। चीन के भी बड़े उद्योगपति शामिल थे, विभिन्न राष्ट्रों के खुफिया एजेंसियां शामिल थी, भारतवर्ष के शासक भी शामिल थे, वहां राज्यों के शासक भी शामिल थे। सबको मालूम था कि कोरोना महामारी फैलाई जा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना है। और भारतवर्ष ही सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा डिजिटल अर्थव्यवस्था का उपभोग हो, सबसे ज्यादा उपभोग वो हार्डवेयर का चीन का करता है, भारतवर्ष सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का उपयोग भारतवर्ष ही करता है जो अमेरिका का है। तो भारतवर्ष में महामारी आई नहीं, हमारे नेताओं द्वारा ही लाई गई, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री जी थे उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ थे, ये सभी शामिल थे। सभी ने मिलकर महामारी भारत में लाया, लाखों लोगों की लाशों पर चढ़ के भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्वरूप में बदल दिया। उस वक्त प्रकृति जैसे क्रोधित सी हो गई, प्रकृति विनाश करने लगी। प्रकृति की क्रोध को मैं समझा, मैं उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि प्रकृति जहां जहां विध्वंस कर रही थी वो ऐसे ऐसे स्पॉट्स थे जहां से लोग उन महामारी फैलाने के कृत्यों में शामिल थे। मैं उसके पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहा था। उसी वक्त मेरी जागृति पूर्ण रूप से प्रारंभ हो गई, अर्थात मेरी आत्मा का मेरे शरीर पर शासन करने का कार्य प्रारंभ हो गया। अब मेरे शरीर पर, मेरे मन पर पूर्ण रूप से मेरी आत्मा का नियंत्रण स्थापित होने लगा और मैं जागृति की प्रक्रिया में चला गया। जागृति की प्रक्रिया में मैं चीजों को समझने का प्रयास करने लगा। जब समझने का प्रयास करने लगा तो कभी मेरी मस्तिष्क की चेतना प्रकृति के 3 तत्वों से जुड़ जाती थी, जिब्राइल, मिकाइल, इस्राफिल, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, तो कभी मेरे स्वयं की आत्मा से जुड़ जाती थी। ऐसे में विभिन्न प्रकार के विचारों को समझने का प्रयास करने लगा, सिद्धांतों को समझने का प्रयास करने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरी प्राण ऊर्जा की वजह से, मेरी जागृति की वजह से ये प्रकृति अनियंत्रित हो रही है, क्योंकि प्रकृति से कहीं ना कहीं शरीर जुड़ा होता है प्राण ऊर्जा के माध्यम से। लेकिन मैं गलत था, मैंने एक प्राण ऊर्जा का सिद्धांत भी बनाने का प्रयास किया जो E=mc² के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन वो गलत सिद्धांत था। वास्तविक रूप से प्रकृति अनियंत्रित हो रही थी, क्योंकि असत्य की स्थापना एक साथ हो रही थी। एक साथ राम मंदिर जो असत्य आधारित स्थापना हो रहा था वो हो ही रहा था, और उधर कोरोना महामारी राक्षसों द्वारा फैलाया जा रहा था, दानवों द्वारा फैलाया जा रहा था, रावण रूपी लोगों द्वारा फैलाया जा रहा था, जिससे उनको आर्थिक लाभ होना था। और भारतवर्ष के नेता कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे आर्थिक रूप से धन लेकर। इसीलिए मैं इन सभी को विदेशी कुत्ता कहता हूं। और धन लेकर देश के मुखिया से लेकर राज्यों के मुखिया तक सभी धन लेकर कॉम्प्रोमाइज हुए, डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए लाखों लोगों की जान को दांव पर लगा दिया, लाखों लोग मारे गए और लाखों लोगों की मृत्यु के ऊपर भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्वरूप में स्थापित किया। प्रकृति अनियंत्रित हो गई। अब मेरे सामने चुनौती थी कि मैं समझाऊं सबको सत्य, लेकिन मैं सत्य समझाने गया तो मेरा ही मजाक उड़ाने लगे लोग। यहाँ की लोगों को लगा कि मैं विरोध करूंगा राम मंदिर का, तो मैं विरोधी बन गया राम मंदिर का, तो अब लोग मुझे गाली भी देने लगे। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो दुबई के शेखों के आदेश पे हो रहा है, दुबई के शेखों का वहां पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वहां पे प्रधानमंत्री के एसेट हैं, वहां पे विभिन्न मुख्यमंत्री के एसेट हैं, बड़े बड़े नेताओं के एसेट वहां पे जुड़े हैं, जमीनों का व्यापार होने वाला है, इस वजह से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मैं उनको समझा नहीं पा रहा था, ना समझा सकता था उस वक्त, क्योंकि कोई मेरी बातों को विश्वास करने वाला न था। और ना ही मैं यह समझा सकता था कि कोरोना महामारी मानवकृत महामारी है, इसको फैलाया गया है भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिए। अब उन परिस्थितियों में जागृति भी मेरे साथ चल रही थी। E=mc² के सिद्धांत ने
जो मैं बनाने का प्रयास किया, जो कि गलत सिद्धांत था, वो सही सिद्धांत नहीं था। प्रकृति स्वयं ही क्रोधित हुई थी, लेकिन वो E=mc² का सिद्धांत मैंने उल्टा तीर ले लिया था और उसके कारण बहुत अप्रिय घटना मेरे साथ घटित हुई है। इसके बारे में भविष्य में कभी चर्चा किया जाएगा और करने वाले अप्रिय घटना के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी बौनी साथी भी हैं। ज्यादा उस पर चर्चा आगे करेंगे, अभी तात्कालिक मुद्दे पे बात करते हैं। तो जब प्रकृति अनियंत्रित होने लगी, तब मेरे भीतर का जो शिवत्व है, जो शिव रूपी आत्मा है, उसके अंदर कल्याण का भाव आया। तो उसने मुझे प्रेरित किया कि जाओ, तुम इसको रोक सकते हो, प्रकृति को रोकना संभव है। अब प्रकृति को रोकना कैसे संभव है? तो प्रकृति को रोकने के लिए मुझे शिवत्व का सिद्धांत समझना था। उसके लिए मुझे प्रकृति के ही पक्षियों से शिक्षा प्राप्त हुई। मैंने पक्षियों के नाद योग को समझा। कुछ पक्षियां हैं, मैं अभी डिटेल में नाम नहीं बताऊंगा, उनसे मैंने नाद योग की शिक्षा ली। उन्होंने, प्रकृति के पक्षियों ने मुझे शिक्षा दी कि इस प्रकार का नाद प्रयोग करो और नाद का प्रयोग करके प्रकृति को धारण करो, प्रकृति को स्वयं की आत्मा से जोड़ो और उसे शीतलता प्रदान करो, क्योंकि शिवत्व, शिव ही प्रकृति के क्रोधित होने पर उसको शीतलता प्रदान कर सकता है। जैसे आप इस चित्र को देख रहे हैं, इस चित्र में महाकाली जब क्रोधित हो गई हैं तो शिव जो है लेटकर अपने हृदय पर उनको जगह देकर उन्हें शीतलता प्रदान कर देते हैं। यही शिवत्व का सिद्धांत है। जब प्रकृति क्रोधित हो जाती है, जब प्रकृति तामसिक हो जाती है, तो उसे महाकाली के स्वरूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब प्रकृति क्रोधित होकर विध्वंस करने लगती है, तो जो शिवत्व प्राप्त पुरुष होता है, जो शिव होता है, जिसकी आत्मा शिव होती है, वो अपनी आत्मा की से प्राण ऊर्जा के माध्यम से नाद के द्वारा प्रकृति को जोड़ लेता है और जोड़कर उसे धीरे धीरे शीतलता प्रदान करता है। ज्ञान धारा प्रवाहित करके, मानवता को जागृत करके, सत्य की स्थापना करके प्रकृति को धीरे धीरे शीतलता प्रदान करता है। और वही कार्य मैं लगातार वर्षों से करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर लोगों ने मुझे रोकने का भी बहुत प्रयास किया, रोकते रहे, रुकते गए, प्रयास करता रहा और आज धीरे धीरे प्रयास करते हुए आप सभी को समझा रहा हूँ। इस प्रकार मैं लगातार कई चुनौतियों से लड़ते हुए स्वयं के जीवन में रामत्व की स्थापना भी किया हूँ, सत्य की स्थापना का भी कार्य किया हूँ और उन रावणों से भी युद्ध किया हूँ जो रावण इस सत्य को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। इसके अलावा मुझे पहले स्वयं के मन रूपी रावण से भी लड़ना पड़ा है। तो मेरे जीवन में रामत्व की स्थापना हो चुकी है और आप सभी मेरे जीवन के आधार पर रामत्व के सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब रामायण आधारित भारत की प्रकृति पर रामत्व की स्थापना, राम राज्य की स्थापना को हम समझेंगे। अब वहां पर जो सीता है वो बदल जाएंगी कि जब स्वयं के जीवन में रामत्व की स्थापना होती है, तब यहाँ पे सीता हमारे शरीर की प्रकृति है। लेकिन जब रामायण आधारित, हम भारतवर्ष पर आधारित प्रकृति के राम राज्य की स्थापना को समझेंगे, तो वहां पर सीता जो है वो भारत की भूमि होगी। अब चाहे उसको अखंड भारत की भूमि कह लीजिए, तो अखंड भारत की भूमि सीता होगी और उसकी अर्धांगिनी, वो अर्धांगिनी स्वरूप में होंगी किसकी? आत्मा की। और वो आत्मा कौन होगी? राम की आत्मा, अर्थात मेरी आत्मा होगी। तो राम की आत्मा हमारी राम के स्वरूप में है और भारत की आत्मा क्या है? राम है। और उसकी अर्धांगिनी कौन होगी? भारतवर्ष की भूमि, वो अखंड भारतवर्ष की भूमि। इस प्रकार से मैं दूसरा भाग आपको समझाऊंगा और दूसरा भाग से आप रामायण के पूर्ण सिद्धांत को समझ जाएंगे। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।